लिए सब रिश्ते बनते हैं, पर ठाकुर जी एक जन्म के नहीं हैं, जन्मों जन्मों के हैं, युगों युगों से हमारे हैं, इसलिए तुम हमारे ही रहोगे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। इसको कहते संबंध ज्ञान, और यही भागवत जी का वास्तविक ज्ञान है। पहली हो गई भक्ति। भक्ति कौन सी? भज धातु से भक्ति बनती है। भज धातु का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, अपने आप को भगवान से जोड़ना ही भजन है। खा रहे हो, भगवान से जोड़ो, पहले भगवान को खिलाओ। नए कपड़ा ला रहे हो, पहले ठाकुर जी के लिए लाओ। कहीं घूमने जा रहे हो, मन से ठाकुर जी को साथ लेकर के जाओ। हर चीज में ठाकुर जी को जोड़ दो, यही भजन है। किसी ने बड़ी सुंदर बात बोली ना कि खाने में भजन मिला दो, खाने में भक्ति मिला दो, तो खाना क्या बन जाता है? बोलिए ना जोर से, ऐसे ढीले ढीले मत बोला करो। खाना बन जाता है प्रसाद। अब वो खाना नहीं रहा, अब वो रोटी सब्जी दाल चावल नहीं रहा, अब वो ठाकुर जी की उच्चेष्टि मतलब प्रसाद बन गया। पानी में भक्ति मिला दो तो पानी क्या बन जाता है? चरणामृत बन जाता है। ठाकुर जी के जल चरणामृत को पान करने के लिए कैसी लंबी लाइन लगती, जबकि पानी तो है, पानी है। भूख में भक्ति को मिला दो तो भूख व्रत बन जाता है। भूखा रहना मतलब कुछ नहीं खाना, पर उसमें भक्ति मिल गई तो वो व्रत नाम हो गया, उसका व्रत बन गया। चलने में भक्ति को मिला दो तो चलना क्या? चलना परिक्रमा बन जाता है, तीर्थ यात्रा बन जाता है। घर में भक्ति को मिला दो तो घर मंदिर बन जाता है। देखने में भक्ति को मिला दो तो देखना दर्शन बन जाता है। गाने में भक्ति को मिला दो, संगीत में भक्ति को मिला दो तो वो संकीर्तन बन जाता है। जहां भक्ति मिली नहीं कि पूरा उस चीज का पूरा वातावरण ही बदल जाएगा, नाम ही बदल जाएगा। भक्ति में इतनी ताकत होती है। तो पहला है भक्ति, दूसरा ज्ञान। ज्ञान हमने आपको पहले बता ही दिया, कौन सा ज्ञान? संबंध ज्ञान। तीसरा है वैराग्य। वैराग्य क्या? बोले भैया वैराग जागना आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। वैराग जागता कहाँ है? हाँ, थोड़ी देर जागता है, जिसको मरकट वैराग बोलते हैं। मरकट माने बंदर। आदमी का वैराग बंदर जैसा है। बंदर बड़ा चंचल होता है ना, आज इस डाल पे, फिर फुदक के अगले मिनट दूसरे डाल पे। वैसे ही हमारा वैराग है। घर में हो गई खटपट, कोई झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, वैराग जागा, बोले हम तो वृंदावन जा रहे हैं, हमको नहीं रहना घर में। घर में तो बड़ी चिंता, बड़ा टेंशन है। लेके झोला बैग तैयार करके स्टेशन पे पहुंचे ही कि बुद्धि में बात आई, क्या? बोले भैया वृंदावन में ना रहने की जगह ना खाने की जगह, क्या करेगा? यहाँ कम से कम जैसी तैसी रूखी सूखी घर वाले रोटी तो दे ही रहे हैं, सर ढकने को छत तो है ही, और फिर क्या वो देते हैं? दिलासा अपने आप को। बोले भैया घर में 4 बर्तन हैं तो बजेंगे ही। वैराग छू मंतर लौट आए घर। घर वाले बोले क्या हुआ? बोले हम तो लौट आए, हमको नहीं जाना, हमको नहीं, हमें यहीं रहना है। मरकट वैराग। एक होता है शमशान वैराग। जब किसी की मृत्यु देखता है ना आदमी, तब थोड़ी देर के लिए वैराग जागता है। शमशान में जब जाते हैं किसी को जलाने के लिए, और वो पीछे वाले नारे लगा रहे होते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य ही गत्य है, तो उस समय वैराग जागता है। जब वो मरने के बाद वो लगती है ना, वो सभा लगती है, फिर उसमें आते हैं, आकर के फिर चर्चा चलती है। भैया हम तो ज़्यादा तो किसी ब्याह मरण में ज़्यादा नहीं जाते, कभी कभी जाना पड़ता, तो उसमें खासकर हमारा जन्म भी गांव का है। ब्रज का एक गांव है खाम्बी गांव, तो हमने अपने गांव में बड़ा देखा है। किसी का मरण होता है, अब बुरा नहीं मानिए, अगर कोई मान जाए तो मान जाए, हम क्या करें। पर उसमें क्या होता है, गांव की आसपास की मैया रिश्तेदार सब ऑटो में टेम्पू में भर भर के आती हैं। और हमारे ब्रज में तो यहाँ का पता नहीं, यहाँ घूंघट करती हैं महिलाएं, करती हैं? हाँ, तो फिर तो सेम सेम हो गया। तो घूंघट करती हैं महिलाएं, तो पूरी टेम्पो में, पूरी रास्ता में बड़ी बढ़िया हंसती भई और बतराती भई और बातें करती हुई, इसकी उसकी करती हुई आएंगी। रास्ता में मूंगफली खा लेंगी, पापड़ खा लेंगी, जो रास्ता में बेचने वाला मिल जाए उससे मूंगफली ले लेंगी,
तेरी बहू कैसी, मेरी बहू कैसी, तेरी जिठानी कैसी, मेरी देवरानी कैसी, सब बात करती आएंगी। और जैसे ही वो घर वाले के यहाँ पहुंची, किया घूंघट, और फिर महाराज चिल्ला, हाय मेरे फलाने, हाय मेरे वो। और घूंघट में एक आंसू पता नहीं है भी कि नहीं है, घूंघट में तो दिखाई नहीं देता। घूंघट के तो लाभ भी तो कितने, फायदे भी तो कितने। कथा में घूंघट करके बैठ जाओ, सो रहे हो कि सुन रहे हो किसको पता। हाँ, पर इसका या को मतलब ये नहीं तुम भी करके बैठ जाओ। तो वहां पहुंचते ही रंग बदल लेती है। वहां पहुंच के अब पुरुष ज्यादा नहीं कर पाते ये, क्योंकि एक तो उनके पास ढांकने के लिए कुछ नहीं है। आंसू नहीं दिखेंगे तो समझ जाएंगे वो भैया ड्रामा कर रहा है। और महिला तो आवाज लगानी होती है, और बाकी तो सब छुपा है ही घूंघट के पीछे। और फिर वो करके फिर टम्पू में आके फिर शुरू हो जाती है। कोई दुख दर्द होगा, जो निजी होंगे उनको तो होगा दुख दर्द, जो एकदम करीबी वाले। पर मान लो कोई चाची की, बुआ की चाची, अब उसको क्या मतलब, तुम्हारा कोई घर का मर गया तो, पर अब निभाना पड़ेगा। बोले भाई नहीं रोई तो फिर 4 महिला बाद में बात बना देंगी, बोले आई थी रोई नहीं। तो बड़ा विचित्र होता भैया। अच्छा फिर क्या होगा, अब चलो महिला तो ऐसे, फिर पुरुष लोग क्या करेंगे, बैठे बात क्या करें, क्या हो गया था, बड़े गंभीरता से पूछेंगे। फिर दूसरा बता, अरे अच्छे खासे बढ़िया थे, कल 8 बजे हमसे फोन पर बात करी थी, 8:30 बजे चाय का कप मंगवाया, हमने चाय बना के दे दी, चाय पी लिए, और इतने तो 8:45 बजे तो फोन आ गया, पता चला कि एकदम दिल की धड़कन रुकी और जी ये। फिर दूसरा क्या बोलेगा, भैया जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये कभी भी जीवन छिन जाया जा सकता। भैया जितना हो सके बढ़िया कर्म कर लो, जितना हो सके अच्छा, कभी भी बुलावा आ सकता है। पूरा एकदम बैराग जाग जाएगा कि भैया क्षण भंगुर जीवन है, अब इसका कोई अता पता नहीं है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। रास्ता में पूरे वो शव यात्रा जब जाती है तो शव यात्रा में सब जोर जोर से बोलते हुए जाएंगे, और मन में खूब वैराग जागेगा कि भैया जिंदगी ऐसी है। पर जैसे शमशान में दाह संस्कार करके घर लौटने के बाद स्नान किया, और जैसे नहाए तो पानी के संग संग वैराग भी धुल के बह जाता है, सब खत्म हो जाता है। उस समय फिर कोई वैराग नहीं रहता, ऐसा वैराग है हमारा। तो वही, अच्छा एक वैराग होता है, एक होता त्याग और एक होता वैराग्य। क्या फर्क है दोनों में? त्याग जबरदस्ती करना पड़ता है, वैराग्य हो जाता है। त्याग तो ये है कि भाई किसी ने क्या प्याज लहसुन नहीं खाना, गुरुजी ने आज्ञा दे दी है, मांस मदिरा नहीं, अब जबरन कर रहे, मन तो कर रहा है खा ले, पर गुरुजी ने कहा तो त्याग दिया, ये त्याग है। वैराग्य क्या है? बोले इच्छा ही ना करे, देखने का मन ही ना करे, उसको वैराग कहते हैं। त्याग लाया जाता है, वैराग्य आ जाता है भगवत कृपा से, संत जनों की कृपा से। एक साधु त्यागी नहीं होता, क्योंकि त्याग का तो अपना त्याग अकेला नहीं आता, त्याग अभिमान लेकर के आता है। त्याग क्या अभिमान लेके? बोले हमने ये त्याग रखा है, 30 साल से हमने अन्न नहीं खाया, अब ये त्याग का अभिमान आ गया, त्याग का अभिमान आ गया। त्याग थोड़ा मान लेके आता, मद लेके आता, वैराग नहीं ला सकता। वैराग तो छूट गया सो छूट गया।